इस रास्ते में झटका वाली मशीन किसान सारे तरफ लगा रखे, सारी बाउंड्री झटका वाली मशीन जो कि करंट देती है। वो करंट अगर बच्चे ने लग गया तो शायद बेहोश भी हो सकते हैं। ये बच्चे इस रास्ते से आते हैं, कितना रास्ता दलदल वाला है? पूरा ही है, करीब ये बैठेगा यहाँ से 2 किलोमीटर है। ये सड़क कब से नहीं डाली गई? ये सड़क बहुत टाइम से नहीं डाली गई, ये शुरू से ही नहीं है। और ये स्कूल की वजह से ये बच्चे इतने परेशान रहते हैं। देखिए ये पूरा कच्चा मार्ग है, यहाँ से लगभग काफी दूर वो सामने घर दिख रहा है, वो मकान सामने ही है। इस रास्ते सारे बच्चे मेड़ के रास्ते आते हैं। बच्चे हैं कपूरपुरा स्कूल में। इस समय देखिए स्कूल का पूरी सड़क है, कच्चा मार्ग होने की वजह से यहाँ बच्चे सारे पैदल निकलते हैं। वैसे में बरसात के मौसम में कोई परेशानी हुई, गिर गया, कोई बच्चा घायल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? ये देखिए कपूरपुरा पंचायत है, पूरा समन्ना कपूरपुरा पंचायत है, इसलिए यहाँ पूरा मार्ग है। यहाँ से 1 किलोमीटर का सफर है। खेत के रास्ते से सारे बच्चे आते हैं। देखिए सारे बच्चे गिर रहे हैं, देखियो ये सारे बच्चे गिरते हुए ऐसे हाथों में चप्पल लेके बच्चे निकल के आते हैं। और सभी लोग इस तरह पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल में जाते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा आपका? कहाँ किस रास्ते से आती हो आप? किस रास्ते से आती हो आप? इसी रास्ते से आती हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? आओ इधर आओ। आपका क्या नाम है? आर्यन। कहाँ जा रहे हो? स्कूल। इसी रास्ते से आते हो? पैदल आते हो? कितनी दूर चल के आते हो? दूर है थोड़ी। कितनी दूर रहता है आपका मार्ग? वहाँ से दूर से आते हो? अच्छा पूरा मार्ग कच्चा है कि सड़क गली है? पूरा मार्ग कच्चा। क्या मेड़ का रास्ता से आते हो? अच्छा सड़क नहीं है आसपास? सड़क से आओगे तो कितना दूर पड़ जाता है? सड़क से थोड़ा दूर पड़ जाता है। दूर पड़ जाता है। तो आप इसी रास्ते से जाते हो पैदल? देखिए ये पूरा कच्चा मार्ग है, यहाँ से लगभग काफी दूर वो सामने घर दिख रहा है, वो मकान सामने ही है। इस रास्ते से सारे बच्चे मेड़ के रास्ते आते हैं। ऐसे में सभी निकलिए। ऐसे में सारे बच्चे परेशान होते हैं। देखिए सभी बच्चे परेशान होते हैं और ये स्कूल जा रहे हैं सभी बच्चे। हालांकि ये सुबह का वक्त है, सुबह के वक्त में सभी बच्चे इसी तरह मेड़ के रास्ते से आते हैं और पूरा दलदल का भुआ रास्ता हुआ। देखिए पूरा रास्ता दलदल का है। लेकिन सवाल ये, कई बार किसान ऐसे रास्ते पे ये पूरा जो लाइन लगी होती है, कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट भी रहती है, इनसे झटका वाली लाइन बनी रहती है, इससे कई बार बच्चे शिकार भी हो सकते हैं, करंट के शिकार होते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई जब आ जाओ? तो इस तरह जो रास्ते से सारे बच्चे जाते हैं, किसान भी इस रास्ते से झटका वाली मशीन लगा देते हैं, जिससे कई बार इन बच्चों के साथ खतरा रहता है। अब इन बच्चों की जिम्मेदारी बाकायदा लोग परेशान होते हैं। तो ये बताइए बच्चे इस रास्ते से आते हैं, कितना रास्ता दलदल वाला है? पूरा ही है, करीब ये बैठेगा यहाँ से 2 किलोमीटर है। मतलब 2 किलोमीटर लंबा है? 2 किलोमीटर लंबा। वो गांव दिखता है पास में, कंचनपुरी। कंचनपुरी के बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, और भी पुरा है, रामनगर है, तो उसके बच्चे आते हैं। पूरा ये इसी प्रकार का है, कोई सड़क नहीं है। अच्छा बरसात के मौसम में दिक्कत ज्यादा होती होगी? बरसात में भी होती है और अन्य मौसम में भी होती है, क्योंकि अच्छा, इस रास्ते से लोग किसानों ने देखिए झटका वाली मशीन भी लगा रखी है। झटका वाली मशीन भी लगा रही। सेकेंड की आज जैसे अब गेहूं की फसल करेंगे तो वो पूरा पानी है कट के पूरा इस रास्ते में आ जाता है, रास्ता उससे भी बंद हो जाता है। तो मतलब ये है कि गर्मियों को छोड़ के और वैसे पूरे टाइम यही परेशानी बच्चों को रहती तो है। झटका वाली मशीन से बच्चे शिकार भी होने का डर रहता है कहीं? हाँ, बिल्कुल रहता है, क्यों नहीं रहता है, निश्चित रूप से। देखिए ये पूरा रास्ता सकरा है, इस दलदल के रास्ते से ये भी लोग जा रही है, भी जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, इस रास्ते में झटका वाली मशीन किसान सारे तरफ लगा रखे, सारी बाउंड्री झटका वाली मशीन जो कि करंट देती है। वो करंट अगर बच्चे ने लग गया तो शायद बेहोश भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस रास्ते से बच्चे आते हैं, इस रास्ते से 2 किलोमीटर सफर तय करके जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, सरपंच हो या फिर सरपंच प्रतिनिधि हो या फिर यहाँ पे तमाम नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, किसी ने भी यहाँ सड़क डालने का प्रयास नहीं किया। इस रास्ते से 2 किलोमीटर की सड़क अगर डल जाएगा कंचनपुरी तक तो लोगों को आने जाने में परेशानी खत्म होगी। दूसरा, इन जो रास्ते से खतरों से खेलते हुए बच्चे आते हैं, उन बच्चों को दिक्कत तो रहती है। ये सड़क कब से नहीं डाली गई? ये सड़क बहुत टाइम से नहीं डाली गई, ये शुरू से ही नहीं है। और ये स्कूल की वजह से ये बच्चे इतने परेशान रहते हैं जाने आने में। और इनको माना अभी कुछ बच्चे ड्रेस पहन के आए तो वो पानी में गिर के उनकी ड्रेसें गंदी हो गई हैं। तो ये शासन से यही उम्मीद है कि ये रोड डालें और बच्चों के लिए, भविष्य के लिए अच्छी कोई काम करें। सरपंच से नहीं उम्मीद लगाई? सरपंच से उम्मीद लगाई है, बोला है 2-4 बार, पर वो कोई कार्रवाई करते नहीं है। थोड़ा सा ये है, हाँ। जो टुकड़ा है करीब 30 फुट हुई जगह, तो उसमें क्या विवादित है, तो उस शख्स ने क्या किया, वो उतना रास्ता बंद कर रखा है उतना, लेकिन दोनों तरफ से तार, तो केवल पैदल भी नहीं इवन निकल सकते हैं।
और पूरा रास्ता वैसे सही है। बच्चे कैसे निकलते हैं फिर? बच्चे ये खेतों में से जाते निकलते हैं, ये खेतों में खेतों हाँ, खेतों से होके निकलते हैं, जाके जो रास्ता है वो बंद कर रखा है। वो उन्होंने बंद रास्ता बंद कर रखा है। और ये हमारे खेत हैं, हमने अपने खेतों में से रास्ता दे रखा है, तो इसमें से जाते हैं मतलब। और देखिए यहाँ तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आम रास्ता पब्लिक लोग पर निकलते हैं तो लोगों को परेशानी होती है, लेकिन इसका छोटे छोटे बच्चे जब इस रास्ते से निकलते हैं बरसात के मौसम में कई बार गिर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा खतरों से खेलती हैं। झटका मशीन अगर बाई द वे उसके चपेट में आ गए तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे इसके शिकार हो जाएंगे, लेकिन तब उस प्रशासन की जवाब देगा। लेकिन यहाँ के सरपंच की बात करें तो सरपंच भी इस विकास के मामले अगर जनता के पास जिस तरह जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये सब भूल जाते हैं। ये हालत आपका जीता जागता उदाहरण कंचनपुरी का है। कौन सा कंचनपुरी गाँव है? कंचनपुरी नहीं, कपूरपुरा गांव है। कंचनपुरी रामनगर 3 गांव के लिए रास्ता है ये। 3 गाँव की रास्ता गई है। हाँ, तीनों और बंद है। छोटे छोटे बच्चे जो परेशान हो जाते हैं पढ़ने लिखने वाले, और प्लस जो सीधी रास्ता है जो वो दोनों तरफ से तार लगे हैं, वहाँ से पैदल भी नहीं निकल पाते हैं कैसे भी। हम लोग अपने गाँव के लिए रास्ता दिए, अच्छा, बच्चों को और कोई रास्ता नहीं निकलने के लिए? नहीं और कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता गाँव के है, लिए मेन रास्ता कंचनपुरी, ही है। रामनगर और कपूरपुरा के लिए कोई रास्ता नहीं है, यहीं से निकलना पड़ेगा इन बच्चों को। चाहे मतलब कितना भी दलदल हो। हाँ, कितना भी दलदल हो, यही रास्ता ही है। और अंदर से केवल गाँव से स्कूल में गर्मियों आने के में लिए केवल गर्मियों को छोड़ के अन्यथा ऐसी स्थिति रहती है, क्यों पानी देते हैं लोग खेतों में देते हैं, तो वो सब पानी इसी में आता है मतलब, ये रहता है ना। हमेशा। तो ये हमेशा यही प्रॉब्लम रहती है। दोस्तों ये सरकारी विद्यालय बाजू में है, लेकिन सवाल ये रास्ता दलदल वाला रास्ता है, करीबन 1 से 2 किलोमीटर का सफर लंबा है। इस रास्ते से लोगों को परेशानी होती है, बच्चों को परेशानी होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि से हम यही कहना चाहेंगे कि आप जिस तरह जनता के पास वोट मांगने के लिए जाते हो, उस तरह जनता के पास जाने के बजाय यहाँ विकास में अगर ध्यान दिया जाए, काम पर ध्यान दिया जाए, तो ये चुनाव लड़ने की नौबत आपको जनता पहले ही जिता देगी। आप जनता के इतने प्यारे हो जाएं कि लोग आपको वोट देने के लिए खुद आपको तैयार कर देंगे जनप्रतिनिधि बनाने के लिए। तो ऐसी समस्या के लिए आप क्या कहें, कमेंट्स अपनी राय जरूर दें।